गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं दिल्ली आ चुकी हूँ। आप लोग को अगेन अगेन मैं बोल रही हूँ कि मैं दिल्ली आ चुकी हूँ और मैं अपने आज से मेरा जो स्ट्रैटेजी है कि आज मुझे मतलब क्या करना है, कैसे कैसे चीज़ें करनी है, तो वो मैं करना स्टार्ट कर दी हूँ। मैं ब्लैंकेट के अंदर हूँ और मैं पढ़ाई कर रही हूँ मेडिवल। और आज मैं कोई कंफ्यूज नहीं हूँ हेयर स्टाइल को लेकर, सीरियसली। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और थैंक गॉड आज धूप भी है। मैं जैसे ही दिल्ली में आई उसके 2 दिन बाद धूप आ गई। बट वो मेरे वजह से नहीं, वो बस ऐसे ही हुआ है, वो तो बस मैं ऐसे ही बोल दी हूँ। तो गाइज, कैसे हो आप सब लोग? हाँ, मुझे पता है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं भी बहुत ही चंगा हूँ। मतलब एकदम हमेशा की तरह हंसती हुई, खिलखिलाती हुई, एकदम चार्मिंग। जो भी बोल लो, जो भी वर्ड बोल लो, सब कम है, क्योंकि मैं हमेशा खुश रहती हूँ। और टेंशन सबके पास होती है, मेरे पास भी है, बट लेट गो करती हूँ यार, क्योंकि बस हर मोमेंट को जीना चाहती हूँ मैं। तो चलो फिर, वैसे मुझे लग रहा है कि मेरा स्पेक्स थोड़ी सी टेढ़ी है, बट अभी थोड़ा ठीक हो गई। मेरा स्पेक्स बहुत बड़ा लग रहा है मुझे। चलो कोई बात नहीं। तो मैं कैसी लग रही हूँ? मैं खुद को अच्छी लग रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, सच में। मुझे खुद से बहुत प्यार है। और मैं अगेन मेरा जो हाँ, मैं ना इधर बीच ना बहुत टेंशन में भी थी और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी भी मिला है। और टेंशन में इस बात से थी कि एग्ज़ाम, पता नहीं एग्ज़ाम एंड नेक्स्ट क्या होगा, लॉकडाउन हो रहा है और ऐसे कोविड का चलते जा रहा है, पेशेंट वगैरह सब बढ़ रहे हैं और अगेन पूरे साल खराब होने वाला है एंड ऑल। ये सब लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हैं ना, सबके दिमाग में एक ही चीज़ रहता है कि हमारी इस साल की भी मेहनत बेकार जाएगी, क्योंकि जब एग्जाम्स एक्सटेंड होता है ना, तो हमें सबसे पहले माइंड में एक ही चीज़ स्ट्राइक करता है, ओह हमने इतना पढ़ाई किया था, एग्ज़ाम फिर वो ना, जो इतनी प्रेशर से हम पढ़ाई करते हैं, थोड़ा सा स्लो हो जाता है और स्लो होते 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 फिर बहुत स्लो हो जाता है। तो यही सब चीज़ें थी। तो ये टेंशन थी। और दूसरी टेंशन तो थी ही नहीं, पता नहीं मैं दूसरी टेंशन क्यों बोल दी, बट दूसरी टेंशन नहीं थी। और टेंशन अब मुझे पढ़ाई का ही है टेंशन। और और क्या है, वेट वेट वेट, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। चलो हो गया, बहुत हो गया बातें। तो मैं अभी मेडिकल पढ़ रही हूँ और मेडिकल पढ़ने के बाद आज मुझे एनी हाउ मेडिकल कंप्लीट करनी है, हिस्ट्री की। पता है, हम ना हमेशा एक ही चीज़ को मिस कर देते हैं। मैं कर रही हूँ पर्सनली, मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ, मैं किसी और के बारे में नहीं बता रही हूँ। मैं हमेशा मॉडर्न और एंशियंट पढ़ती हूँ, बट मिडिवल को ना थोड़ा सा मैं लेट को कर देती हूँ। मतलब ये ना कि मुझे पता है कि बाबर, जहांगीर, अकबर और औरंगज़ेब ये सब क्वेश्चन पूछेगा, किसको नहीं पता है। बट जब क्वेश्चन घुमा कर पूछता है ना, मतलब थोड़ा सा डीपली पूछता है, तो वो चीज़ें वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और जब क्वेश्चन कंफ्यूज करता है ना, तो वहाँ पे हम गलत कर देते हैं क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है, मिडिवल से भी 8-10 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर स्टेट का बात करें, कोई भी स्टेट का अगर एग्ज़ाम होता है, तो मिडिवल से भी पूछता है, 5-7 तो पूछ ही लेता है। तो मैं इसे हमेशा मतलब बहुत इजी समझती थी कि यार ये तो बाबर, जहांगीर और औरंगज़ेब, अकबर, ये सब ही पूछेगा, शाहजहाँ, ये वो। तो ये सब तो किसको नहीं याद है। तो बट जब क्वेश्चन का लेवल बहुत घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। और जब कंफ्यूज होती हूँ तो क्वेश्चन वहाँ गलत कर देती हूँ तो फिर फेल हो जाऊँगी। और फेल मुझे नहीं होना। तो अपना जितना मैं अच्छा कर सकती हूँ, मुझे उतना करना है। तो इस बार मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ हिस्ट्री में, मिडिवल पे। और कुछ नहीं। तो आप सब लोग न्यू ईयर पे, मतलब जो न्यू ईयर है वहाँ आप मतलब
आप सब लोग न्यू ईयर पे क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या आप लोग का प्लान है। एंड मेरा कोई प्लान है, मेरा भी प्लान है। मैंने आपको बता दूं कि इस साल मुझे कुछ न कुछ करना है, एनी हाउ करना है तो करना है। मैंने इस बार सोच लिया था क्योंकि बहुत टाइम गया और मैंने कुछ नहीं किया। तो इस साल मुझे कुछ करना है तो करना है, वो मैं देखती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। अभी मुझे नहीं पता बट करूँगी, चाहे कुछ भी करना होगा बट करूँगी तो करूँगी। तो आप भी ये जिद ठान लो कि 2022 में आप लोग को कुछ न कुछ करना है। कुछ न कुछ मतलब कि अच्छा करना है, तो मैं भी अच्छा करूँगी डेफिनेटली, और आप भी अच्छा करो। ठीक है। हम करने के लिए चाहे कुछ भी करना होगा उसको पूरी मतलब रात दिन मेहनत करो, कुछ भी करो, जैसे भी करो, आप अपना 100% फुलफिल मतलब आप अपना 100% दो। फिर उसके बाद वो हो या ना हो वो डजेंट मैटर। क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ करके पछताना, कुछ ना मतलब ना करके पछताना, बोथ आर डिफरेंट। सो हम अपनी 100% जो है दें। उसके बाद हो या ना हो वो तो अलग की बात है। पता है जब एग्ज़ाम्स नहीं या कोई भी चीज़ नहीं होता है ना, तो आपको एक चीज़ रिग्रेट रहता है कि मैंने तो 100% दिया ही नहीं, मे बी इस वजह से मैं पीछे रह गया या रह गई। और जब आप 100% अपना देते हो ना किसी भी चीज़ को करने के लिए, तब नहीं होता, तो आपको ये लगता है कि यार कोई बात नहीं, मैंने तो मेहनत किया ही था, अब नहीं हुआ तो उसे मैं क्या करूँ। तो करके पछताना और ना करके पछताना बोथ आर वेरी डिफरेंट। सो चलो करके ही पछताते हैं, मतलब रिपेंट होना। ठीक है। कभी कभी मैं बहुत 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 शुद्ध हिंदी बोलती हूँ, तो और मेरा जो टोन है ना थोड़ा सा बिहारी टोन है, बट आई लाइक बिहारी टोन। एंड भोजपुरी लैंग्वेज बहुत अच्छा है, मतलब मैं लाइक करती हूँ। बट कोई नहीं, चलो मैं 5 मिनट काफ़ी लेक्चर दी, अब नहीं देना मुझे लेक्चर, अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। ओके चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। बहुत हो गया घुमाई फिराई, बहुत हो गया मौज मस्ती, बहुत घर कर लिया। घर पे जाके इतने सारे मस्ती किया घर पे जाके। हाँ फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि मैं यहाँ पे डाइटिंग मेरा स्टार्ट हो गया है। तो जो डाइटिंग स्टार्ट हुआ है उसमें मुझे मतलब मैं खाती पीती रहती हूँ, बहुत कुछ खाती रहती हूँ, बट थोड़ा सा ऑयली वगैरह, पराठे वगैरह, मतलब बहुत ये सब चीज़ तो मुझे बिल्कुल ही नहीं खाना है। मैं 2-3 बार कॉफ़ी पी लेती हूँ और 2 बार चाय और विदाउट शुगर। हाँ बट मुझे स्वीट्स पसंद है तो थोड़ा 1-2 स्वीट्स खा लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है स्वीट्स, तो इसलिए मैं खा रही हूँ।
मुझे ना थोड़ी सी भूख लगी है क्योंकि मुझे बीच बीच में कुछ खाने को चाहिए होता है। तो मुझे भूख लगी है और मैं थोड़ा सा मतलब कुछ खाऊंगी, देन अगेन पढ़ाई करूंगी। मैंने 1 घंटा पढ़ाई कर लिया, तो 1 घंटे के बाद फिर मुझे कुछ चाहिए खाने को। ठंड है, मैं थोड़ा सा डाइटिंग पे हूँ, बट स्वीट्स खाने का मेरा मन कर रहा है, बट नहीं खाऊंगी। क्या खाऊं समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मैं ऑमलेट बनाकर खाती हूँ, क्योंकि ऑमलेट नहीं, एग बॉईल कर देती हूँ। ऑमलेट खाऊं, एग खाऊं, ऑमलेट खाऊं, एग खाऊं, क्या खाऊं। भूख लगी है मुझे। मैं खा लेती हूँ ये। तो मुझे भूख लगी थी और मैं इसे खाती हूँ। अभी मैं कॉर्नफ्लेक्स, क्योंकि मुझे भूख लगी है और मैं डाइटिंग पे हूँ। ओके डन। रूम पता है गाइस थोड़ा सा मैसी सा, बिकॉज मैं अभी आई हूँ उसके बाद थोड़ा सा आज जाके थोड़ा सा धूप हुआ है, तो मेरे पास इतना अभी टाइम नहीं है। मैं थोड़ा लेज़ी हूँ और मैं इसलिए रूम को ठीक नहीं कर पा रही हूँ। और अब लेती हूँ मिल्क ले लेती हूँ, क्योंकि मिल्क हो गया। चलो फिर रूम में चलते हैं, रूम में जाकर पढ़ाई करते हैं। लेकर ही चल रही हूँ। अब मुझे ब्लैंकेट में बैठकर थोड़ा सा पढ़ाई करना है, थोड़ा सा खाना है, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्लीप लूँगी, मतलब हाफ एन आवर का। ठीक है।
क्वेश्चन भी आप लोग को पता होगा। दिल्ली शहर का निर्माण जो था प्रारंभ करने वाला अनंगपाल तोमर था। ओके, तो ये क्वेश्चन में भी मुझे पता था या नहीं था, मुझे नहीं पता था। मतलब रिवीजन में नहीं होगा मे बी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था। बट एनीवेज अगेन मैं इसको रिवीजन कर लेती हूँ कि दिल्ली शहर का निर्माण जो था किसने प्रारंभ किया था, तो वो था अनंगपाल तोमर ने। तो ये क्वेश्चन मुझे अगेन रिवीजन करूँगी तो आ जाएगा।
मैंने अपना कॉर्नफ्लेक्स खा लिया और मुझे बहुत पढ़ना है आज, तो पढ़ ही रही हूँ कब से, बट थोड़ा सा मुझे ब्रेक चाहिए था क्योंकि 1.5 घंटा हो गया मुझे पढ़ाई करते हुए और मुझे अभी लग रहा है कि 3 घंटा और लगेगा क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है और मुझे अच्छे से पढ़ना है। तो क्योंकि अब एग्ज़ाम वाले ना ऐसा क्वेश्चन घुमाऊ क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम ऐसे मतलब जो चीज़ें ऐसे नॉर्मल पढ़े रहते हैं ना वो तो सब कर देंगे, बट ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना आयोग वाला कि कम लोग को पता हो, स्टूडेंट्स जितने भी हैं सब कंफ्यूज हो जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डीपली पढ़ रही हूँ, और जब डीपली पढ़ते हैं थोड़ा उसमें टाइम टेकिंग हो जाता है, तो टाइम टेकिंग है। और मैं थोड़ा सा टॉकेटिव हूँ, तो मैं हमेशा बीच बीच में आके आप लोग से बात करने लग रही हूँ, और कुछ पॉइंट भी मैंने आप लोग को बताया कि हाँ ये पॉइंट ऐसा है वैसा है। ओके, मैं आप लोग को अगेन एक पॉइंट बताती हूँ कि जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो बनाया गया था, जो अलाई दरवाज़ा, उसे सुंदर हीरा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था कि ये सुंदर हीरा है? तो ये था मार्शल के द्वारा। बट वैसे ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं था सीरियसली, मतलब मैं सच बता रही हूँ कि मुझे नहीं पता था ये। तो मार्शल ने बोला था, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था अलाई दरवाज़ा, तो इसे इस्लामी स्थापत्य कला का खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा है। किसने कहा है? मार्शल ने। ठीक है, तो और आप सबको पता होगा कि अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण हुआ था, मैं इतना शुद्ध हिंदी बोल रही हूँ, 1310-1311 के बीच में हुआ था। तो कुछ नहीं, बस मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। और वैसे ये सबको पता था, बट मैंने यूँ ही बता दिया क्योंकि उसके बारे में मैं बता रही थी, तो जस्ट आई स्पीक। ओके, चलो फिर कंटिन्यू करते हैं, बहुत हो गया बात। दिल्ली की जो मौसम है ना, मतलब पता नहीं चलता कब यहाँ बारिश होगी, कब धूप होगी, कब कितनी गर्मी होगी और कब कितनी ठंड होगी, यहाँ कुछ पता नहीं चलता। तो वेल, मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मुझे ये 5-6 दिनों के बाद ऐसी धूप मिली है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम धूप नहीं ले पा रहे थे, तो आज फाइनली जाकर धूप हुई है। तो आज मैंने सोचा है कि आज से मैं अपनी पढ़ाई की रूटीन बनाया है, और आज है जो, तो आज से मैं अपनी पढ़ाई की रूटीन बनाई हूँ कि आज से मुझे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। बहुत हो गया, मैंने गैप बहुत दिन का लिया था, बहुत मस्ती किया, घर जाना और मतलब ऐसे आने जाने का, फिर आने के बाद भी 2-3 दिन डिस्टर्ब रहता है क्योंकि घर का मतलब घर का ही हमेशा याद रहता है। मम्मी कैसी हैं, मम्मी क्या कर रही होंगी, क्या बच्चे कैसे होंगे, सिस्टर कैसी होंगी, तो ये सब चीज़ें माइंड में चल रहा था। मैं 2-3 दिन काफ़ी डिस्टर्ब थी। जो आज का जो मेरा स्ट्रैटेजी है, मैं उसे डन करना चाहती हूँ एनी हाउ। तो आज का जो मेरा स्ट्रैटेजी है उसे डन करना है। मैंने मेडिवल हिस्ट्री लिया है आज, तो आज मुझे मेडिवल पढ़ना है एनी हाउ, चाहे 2 घंटा लगे या 4 घंटा लगे, 6 घंटा लगे। मेरे ख्याल से 5 से 6 घंटे लगेंगे मेडिवल को कंप्लीट करने में, क्योंकि मेरा थोड़ा सा पढ़ने का जो रिदम है ना, थोड़ा लिटिल बिट स्लो है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि जब पढ़ने बैठते हैं तो एनसीएंट को 2 घंटे 3 घंटे में फिनिश कर देते हैं, बट मेरे से नहीं होता। मेरे लिए टाइम लगता है थोड़ा सा, 1-2 घंटा ज़्यादा ही लगता है, 1 घंटा ज़्यादा लगता है, 2 घंटा नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ फिर उसके बाद एज्यूम करती हूँ चीज़ों को, तो ये सब चीज़ हो जाता है मेरे साथ। तो एनीवेज, तो ये है, मैंने प्लेटफॉर्म का बुक लिया है, ये है हिस्ट्री इतिहास
और मैंने आज मुझे इसे मेडिवल आज पढ़ना है और आज मैं देखती हूँ कि मेडिवल कितने देर में पढ़ लेती हूँ। ठीक है, तो आज मुझे एनी हाउ मेडिवल कंप्लीट करना है और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। तो मैंने ले लिया है मध्यकालीन भारत, तो इसे मुझे पढ़ना है अभी और मैं इसे धूप में ही पढ़ूंगी। धूप में बैठ के पढ़ाई करना इतना सुकून। मैं अभी बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ क्योंकि 4 दिनों से मैं धूप नहीं ले पा रही थी। मैं क्या, कोई भी धूप नहीं ले पा रहा था, तो रूम में बैठे बैठे थोड़ा लेजी फील हो रहा था, लेजीनेस हो गया था। और आई थिंक सब लोग ऐसा ही फील कर रहे थे क्योंकि मेरे घर पे भी मम्मी लोग फ़ोन कर रही थी तो ऐसा ही बोल रही थी। एनीवेज, मेरा बात बहुत होता है, मैं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हूँ और लीव दिस ऑल पॉइंट। ओके, मैं फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करती हूँ और मैं देखती हूँ कि इसे कितने कितने घंटे में इसे फिनिश करती हूँ, क्योंकि आज मुझे एनी हाउ बहुत हो गया मस्ती। और आज मैंने मॉर्निंग में ही सोचा था कि आज मुझे हिस्ट्री का एक पार्ट कंप्लीट करना है, तो वो है मेडिवल। क्योंकि मैं हमेशा क्या करती हूँ ना कि हिस्ट्री में बस 1 मिनट में टाइम लूँगी, 1 मिनट नहीं 50 सेकेंड, ठीक है। तो आज मैंने सोचा था कि आज मैं हिस्ट्री का एक पार्ट कंप्लीट करूँगी, वो है मेडिवल। क्योंकि मैं इसे हमेशा लीव कर देती हूँ, मतलब कि मैं इसको हमेशा सोचती हूँ यार अकबर, जहांगीर, बाबर, ये सब पूछेगा, ये सब तो पता है, जनरली सबको पता होता है। और मैं इस चक्कर में ना, पता है क्या, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, क्वेश्चन वाला, मतलब जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वो क्वेश्चन हम नहीं बना पाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मेडिवल पढ़ूंगी और मैं मोस्टली इसी टॉपिक को मतलब इस पार्ट को मैं छोड़ देती हूँ और मैं एंशिएंट पढ़ती हूँ और मॉडर्न पढ़ती हूँ और इसको ज़्यादातर मैं इस पर ध्यान नहीं देती। बट एनीवेज, आज से मैं इसको स्टार्ट की और आज ही मैं इसको एनी हाउ ख़त्म करूँगी और कल फिर मैं वो करूँगी, क्या करूँगी, मॉडर्न। तो कल से मुझे मॉडर्न में तो 2-3 दिन लग जाएगा क्योंकि मॉडर्न बहुत ही बड़ा है, आप सबको पता होगा। तो चलो गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं पढ़ाई करना, बहुत हो गया। और मैं कैसी लग रही हूँ? मुझे पता है मैं अच्छी लग रही हूँ। चलो फिर मैं स्पेक्स लगा लेती हूँ और स्पेक्स मेरा थोड़ा ढीला हो गया है क्योंकि, और हाँ, मेरी डाइटिंग स्टार्ट हो गई है, तो मैं अपनी डाइटिंग को कंटिन्यू अभी जारी, मतलब मेरा जो डाइटिंग है अभी कंटिन्यू रहेगा। ओके,
टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है, आप सबको पता है, अरबों का, भारत में अरबों का आक्रमण। तो मैं मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट की हूँ और यहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट की हुई, जो कि यहीं से स्टार्ट होता है। तो चलो, बस ऐसी बात करने का मन था तो मैंने बस बात कर लिया। चलो अब सीरियसली जा रही हूँ पढ़ने।
गाइस, सो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मे बी आप सबको पता होगा और मुझे नहीं पता था। मैं आपको बता दूं कि वो क्या है। मोहम्मद गजनवी ने जो उपाधि धारण की थी वो था बुद्ध शिकन था, जो कि मुझे पता नहीं था, या पता भी होगा तो मेरा रिवीजन नहीं होगा, सो मुझे याद नहीं था। तो मुझे ये जो लाइन है वो मुझे न्यू लगा, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे टिक कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इसे अगेन रिवीजन करना होगा। क्योंकि मोहम्मद गजनवी ने बुद्ध शिकन की उपाधि धारण की थी। ओके।
ठंड लग रही है, हवाएं चल रही है, तो लग रहा है कि अब रूम में जाएं। 5 मिनट के बाद सोच रही हूँ कि रूम में जाऊँ। तो गाइज़ मैं एक पॉइंट आप लोग को बताना चाहूँगी। मुझे नहीं पता, हाँ मैं दिख रही हूँ मे बी। एनीवेज मैं आपको एक छोटी सी लाइन बताना चाहूँगी। मोहम्मद बिन तुगलक को एक इतिहासकार जो था एलिफिंस्टन ने पागल बादशाह कहकर संबोधित किया था। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को ये पागल बादशाह कहकर संबोधित किया था। किसने? एलिफिंस्टन ने। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता था, तो ये मुझे अभी पता चला। तो कुछ कुछ पॉइंट है, ऐसा है ना कि हर बुक में कुछ कुछ नया नया पॉइंट मिल जाता है। जैसे कि मुझे अभी इसमें अब तक मुझे 4-5 पॉइंट जो नए नए मिले हैं, तो मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ। कि अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि मोहम्मद बिन तुगलक को एक इतिहासकार में एलिफिंस्टन ने पागल बादशाह कहकर संबोधित किया था। कौन किया था? एलिफिंस्टन ने। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मे भी फिर मौसम ख़राब हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिल्ली का मौसम कब क्या हो पता ही नहीं चलता। तो अभी वेदर अगेन वो हो रहा है, क्लाउडी हो रहा है। सो फिर हमें अब अंदर जाना होगा क्योंकि ठंड लग रही है। मैंने जैकेट वगैरह पुट ऑन नहीं किया है, सो मुझे जाना पड़ेगा रूम में। चलो फिर मैं लेकर चलती हूँ, क्योंकि आज मुझे अभी बहुत है, मुझे लगता है कि 4 घंटे में कहीं ये कंप्लीट होगा। तो कोई नहीं, मैं करूँगी आज, चाहे किसी भी कीमत है मुझे करना है तो करना है। अभी तो मैं अलाउद्दीन खिलजी पढ़ रही हूँ। खिलजी के बाद अभी पता नहीं कितने शासक आएंगे। तो फिर चलो फिर मैं अंदर चलती हूँ।
तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने जो सोचा था कि आज मुझे एनी हाउ मिडिवल को कंप्लीट करना है, तो मेरा मिडिवल कंप्लीट हो गया। और आप भी ऐसे ही अपना हर दिन ये सोच के करो कि आज मुझे एनी हाउ इसे डन करना है, तो वो आप कर लोगे। चाहे कोई भी काम आए, कुछ भी, आपको ये दिमाग में ये सेट रहेगा कि नहीं, मुझे यही चीज़ करना है, तो आप कर लोगे। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक। एटलीस्ट लाइक करना तो हक बनता है यार, लाइक तो कर ही सकते हो, बट कोई नहीं।